हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट। इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट से कैसे बचें, उसका क्या कंट्रोल मेजर है, हम इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे पाई चार्ट में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 चीजें हम कर करके है जो उससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो इंसुलेशन, उसके बाद गार्डिंग, जैसे इंसुलेशन इसमें देख रहे हैं आप। फिर गार्डिंग इस तरह से कर दिया। फिर ग्राउंडिंग, ये देखिए। फिर एक्टिव प्रूफ डिवाइस लगा करके, जिसे है अनसेफ वर्क प्रैक्टिसेस, मतलब जो सेफ सिस्टम काम करने का, अगर इन सबों को फॉलो करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट से बच सकते हैं और उससे छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए वन बाई वन देखते हैं। तो सबसे पहले इंसुलेशन क्या है, तो इंसुलेशन यहाँ आप देख रहे हो, ये केबल में इंसुलेशन सभी भी लगा हुआ है, मतलब ये डबल प्रोटेक्शन एक तरह से है, बाहर का है ही, इंटरनल में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ इंसुलेशन। तो कंडक्टर जो होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होती है, उसको क्या करना, कोटिंग करना। कोटिंग ऑफ द कंडक्टर टू स्टॉप कांटेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल करंट। तो इससे कांटेक्ट नहीं होगा। जैसे कि इसमें हमको क्या लगाते हैं, रबड़ लगाते हैं या प्लास्टिक हाई क्वालिटी का लगाते हैं। तो ये हो गया इसका इंसुलेशन। नेक्स्ट देखेंगे, इट शुड बी सुटेबल फॉर वोल्टेज, जो कितना वोल्टेज इसमें जाना चाहिए और उसके हिसाब से लगाया जाता है कि इसमें इंसुलेशन या रबर प्लास्टिक जो भी लगते हैं उसमें वोल्टेज कितना जाएगा, उसको देखते हुए लगाया जाता है। और दूसरा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इससे कहीं पे कोरेसिव नेचर भी हो सकते हैं, काफी धूप में है या कुछ ऐसे इन्वायरमेंट है जहाँ पे कोरेसिव नेचर का है, इसको गला सकता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का इंसुलेशन लगाया जाता है। अब हम देखेंगे तो ये हो गया इंसुलेशन का मतलब क्या होता है वो समझ गए। अब देखते हैं कि डबल इंसुलेशन क्या होता है। तो डबल इंसुलेशन यहाँ पे आप देख रहे हो, डबल ये चीज कर रहे हैं, मतलब इन्वॉल्व टू इंडिपेंडेंट लेयर। इसमें दो लेयर है, जैसे कि यहाँ भी देख रहे हैं, एक लेयर ये है और एक ऊपर का लेयर। तो इंडिपेंडेंट इसमें दो लेयर होते हैं, ठीक है। लेयर ऑफ इंसुलेशन ओवर लाइव कंडक्टर के ऊपर दो इंडिपेंडेंट लेयर होते हैं। उसके बाद ईच लेयर इज कैपेबल फॉर इंसुलेटिंग द इलेक्ट्रिकल कैपेबल एप्लीकेशन सेफली। तो इसमें जितने भी लेयर होते हैं वो इसको इंसुलेट करने में एक कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट जो है, अब गार्डिंग की बात करें तो गार्डिंग का कोई भी इक्विपमेंट है तो गार्डिंग क्या है, लाइव वायर को गार्ड करना जरूर। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें एक ये रहता है गार्ड, या यहाँ पे आप देख रहे हैं नो एंट्री, यहाँ पे ऑथोराइज पर्सन ही ओनली जाएगा। तो इसकी क्या तरीका है, क्यों करना चाहिए। कोई भी अगर लाइव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो ऑपरेट हो रहा है 50 वोल्ट्स और उससे ज्यादा हो रहा है, तो उसको है जो कवर करना जरूरी है परमानेंट गार्ड से। उसको कवर करना कंपलसरी है ताकि दूसरे आदमी वहां पे नहीं जाए। या दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे साइन बोर्ड लगा करके वार्निंग भी दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे कोई अनऑथोराइज एंट्री नहीं हो और उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगे। अब हम बात करेंगे अर्थिंग या ग्राउंडिंग की। तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आदमी नीचे खड़ा है, इसका कहीं लाइव वायर में टच हो गया तो इसका बॉडी है जो अभी क्या होगा, पथ इलेक्ट्रिकल पथ बच गया, इसको लगेगा। तो अर्थिंग हम इसलिए यहाँ पे देते हैं कि अर्थिंग क्या करता है, एक लो रेसिस्टेंट पथ क्रिएट करता है। जैसे ही कोई करंट लीकेज होगा तो वो अर्थ में चला जाएगा, आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा, जिसको टच हुआ उसको नुकसान नहीं होगा, इसलिए वहां पे अर्थिंग का प्रोविजन दिया जाता है। बट अर्थिंग का रेसिस्टेंट लो होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ वोल्टेज। दूसरा इसका अर्थिंग का क्या काम है, ग्राउंडिंग का काम है कि ये वोल्टेज को बिल्डअप होने नहीं देता है, दैट कुड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से क्या करता है, बचा लेता है। इट इज ओनली ए सेकेंडरी प्रोटेक्टिव मेजर, ये सेकेंडरी प्रोटेक्टिव मेजर है। इसके पहले जो एक्शन लेना है और जो बताया गया वो करना जरूरी है। प्राइमरी है वो भी जरूरी है और सेकेंडरी है जो प्रोटेक्शन के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रूफ डिवाइसेस कुछ होते हैं जिसको लगा करके हम अपने आप को बचा सकते, जैसे फ्यूजेज, इस तरह का फ्यूजेज हुआ, ये हाई रप्चर करंट का फ्यूजेज है। तो चलिए देखते हैं फ्यूजेज क्या है। फ्यूजेज क्या करता है, जब भी कोई ओवरलोड करंट होता है तो उस केस में इसके अंदर जो वायर होते हैं, फ्यूज होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई है जो कट हो जाता है, जिससे क्या होता है, वो ओवरलोडेड नहीं होता और जो सर्किट होता है ब्रेक हो जाता है, जिससे करंट का फ्लो वहीं रुक जाता है और कोई भी इक्विपमेंट को नुकसान नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई फ्रॉम कनेक्टेड सिस्टम
एंड सेव इक्विपमेंट। तो यही है, जब ओवरफ्लो ज़्यादा होगा, ओवरलोड ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे ना तो इक्विपमेंट को नुकसान होता है ना ही आदमी को नुकसान होता है। अब हाई रप्चर करंट भी एक तरह का इसी तरह का है। इसमें एक मेल्टिंग पॉइंट दिया रहता है, इसके अंदर जो वायर रहते हैं, अगर उससे ज़्यादा इसमें ओवरलोड जाएगा तो यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। तो ये होगा काम हाई रप्चर करंट का, जो कि इससे ज़्यादा रिलेबल है और ये कॉस्टली भी है और ये ज़्यादा मतलब कह के ये लाभदायक भी ज़्यादा है, यूजफुल ज़्यादा है। चलिए अब देखते हैं कि हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सबसे पहले मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है। ये भी है जो ओवरलोड को या ओवरलोड को है जो ये प्रोटेक्ट करता है। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। इसमें जब ओवर करंट आता है या ओवरलोड आता है तो उससे इक्विपमेंट को बचाता है, ब्रेक कर देता है, ट्रिप हो जाएगा। अब देखेंगे आदमी के प्रोटेक्शन के लिए कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। इसमें क्या होता है कि प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम लीकेज ऑफ करंट। जब करंट लीकेज होता है तो उससे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। एलसीबी कट ऑफ पावर एट द टाइम 0.1 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड में कट हो जाता है अगर समवन गेट इलेक्ट्रिकल शॉक। अगर किसी आदमी को शॉक लगता है तो एलसीबी अगर लगा रहेगा तो 0.1 सेकेंड में वो ट्रिप कर जाएगा और आदमी को कोई नुकसान नहीं होता है। अब इसी में एक एलसीबी के जगह पे दूसरा आरसीसी भी है। आरसीसी का भी काम है जो कि ह्यूमन प्रोटेक्शन को भी बचाना है, इसका भी काम है। तो इसमें क्या करता है, रिसीवर करंट सर्किट ब्रेकर, इसका फुल नेम है आरसीसी। गार्ड अगेन लो वोल्टेज। अगर सर्किट में लो वोल्टेज हो गया तो इसका मतलब ये समझ जाता है कि कहीं न कहीं कुछ फॉल्ट है और ये भी है जो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए अभी आरसीसीबी पे डिटेल जानते हैं कि आरसीसीबी में डिटेल एक्चुअली ये कैसे फाइंड करता है। तो सबसे पहले आरसीसीबी ऑपरेटेड बाय मेजरिंग द करंट फ्लो बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल। तो इसका मेजरिंग करने का तरीका क्या है कि लाइव के थ्रू जितना करंट जा रहा है, न्यूट्रल कंडक्टर के थ्रू जा रहा है, उसको मेजर करता है। कैसे मेजर करता है, इफ द दोनों का सम, अगर इफ द सम ऑफ करंट बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल इज नॉट जीरो, माने जो करंट जिससे लाइव से जा रहा है न्यूट्रल से वापस आ रहा है, अगर वो जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये इक्विपमेंट डिटेक्ट करता है कि कहीं कहीं लीकेज है और ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑटो ट्रिप इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लीकेज करंट। लिमिट है 33 मिली एम्पियर एंड 3 सेकेंड। तो ये क्या है, ऑटो ट्रिप इक्विपमेंट है। जैसे ही यहाँ पे देखेगा न्यूट्रल और लाइव जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा, 3 सेकेंड में अगर लिमिट लो 30 मिली एम्पियर्स का है तो ट्रिप हो जाएगा 3 सेकेंड के अंदर अंदर और आदमी को प्रोटेक्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आरसीबी कंपेयर द डिफरेंट टीन वैल्यू बिटवीन लाइव एंड। तो ये ऑलरेडी मैंने बताया है कि ये है जो इसका डिफरेंस जो होता है उसी को मेजर करता है, लाइव में कितना जा रहा है, न्यूट्रल से कितना वापस आया। अगर जीरो नहीं हुआ तो ये ट्रिप कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी कि अब लॉक आउट टॉगट एक लास्ट जो प्रोसीजर है सेफ वर्क प्रैक्टिस में। तो उसमें लॉक आउट टॉगट क्या होता है, किसी भी एनर्जी सोर्स को अगर यहाँ पे काम करना है तो वहाँ पे लॉक आउट या टैग आउट या ट्राई आउट करना जरूरी है। लॉक आउट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ लॉक ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द पावर सोर्स सर्किट एंड स्टोरेज सर्किट एंड टैग। तो इसमें क्या करता है, किसी भी सिस्टम को या प्रोसेस को बंद करने के लिए यहाँ पे टैग आउट किया जाता है और लॉक आउट भी किया जाता है, ट्राई आउट। तो लॉक मतलब यहाँ पे आप लॉक लगा दें ताकि दूसरे आदमी इसको ऑपरेट ना कर सके। तो इस तरह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकते हैं। तो चलिए ये अभी पूरा सिस्टम हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे बचा जा सकता है। तो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।